हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं क्रिएट कर रही हूँ फ्रॉक एंड सलवार सूट। इस आउटफिट को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीटर सैटिन फैब्रिक लिया है और ये सॉफ्ट वाला सैटिन फैब्रिक है 150 रुपीज पर मीटर। और फ्रॉक और दुपट्टा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने विस्कोस ऑर्गेन्जा को डाई करवाया है। ये नेचुरल ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है। ये बहुत लाइट वेट और सॉफ्ट फैब्रिक है। अब इसके बाद मैं आपको एम्ब्रॉयडरी मटेरियल दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीजें यूज की है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं सब रोज के स्टोन्स और ये स्टोन्स आपको पीस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इस आउटफिट में मैंने टोटल 400 स्टोन्स का यूज किया है। सेकेंड, मैंने यहाँ पे 2 होल लीव सीक्वेंस का यूज किया है और मैंने 2 डिफरेंट साइज के टिक्की वाले सीक्वेंस लिए हैं। फर्स्ट ये 6 mm वाले सीक्वेंस है और सेकेंड ये 5 mm वाले सीक्वेंस है। अब मैं आपको स्टोन चेन दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े साइज वाले स्टोन चेन का यूज किया है और यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट टाइप के थ्रेड का भी यूज कर रही हूँ। फर्स्ट ये पतला वाला जरी वाला थ्रेड है और सेकेंड ये थोड़ा सी मोटा वाला और लास्ट में मैंने B7000 ग्लू ली है। अब हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे शलवार की मोहरी पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ जिसकी लेंथ मैंने 16 इंच रखी है और इसकी विड्थ मैंने 5 इंच रखी है। और शलवार पैटर्न पे मैंने यहाँ पे 1-1 इंच का बॉक्स बनाया है। अब हम बॉक्स के कॉर्नर्स पे 3-3 डॉट लगा लेंगे। मैं यहाँ पे एक बॉक्स के चारों कोनों पे 3-3 डॉट लगा रही हूँ और एक डॉट हम सेंटर में लगाएंगे और इस पे ही हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। आप चाहो तो आप पूरे पैटर्न पे निशान लगा लो, बट मैं डायरेक्टली एम्ब्रॉयडरी ही कर। और यहाँ पे सलवार की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मैंने पतले वाले थ्रेड का यूज किया है और 5 mm वाले सीक्वेंस का, और एक एक करके हम सीक्वेंस को अटैच करेंगे। मैं यहाँ पे 3 सीक्वेंस एक साथ अटैच कर रही हूँ। मैं इसे थोड़ा सी बना के दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप इस तरह के आउटफिट कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से भी मैसेज कर सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर, फैब्रिक एंड डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। ऑर्डर को कंप्लीट करने में मैक्सिमम 15 to 20 डेज लगेंगे। और ईद की बुकिंग अभी क्लोज्ड हो गई है तो आप ईद के बाद ही ऑर्डर दे सकते हैं। और ऐसे ही 3-3 सीक्वेंस हम पूरे पैटर्न पे अटैच कर लेंगे। सीक्वेंस को अटैच करने के बाद मैंने शलवार को यहाँ पे स्टिच करके रेडी कर लिया है और इसमें मैंने कैनवास पेपर को ऐड किया है और इसे मैंने एम्ब्रॉयडरी के साइड ही चिपकाया है। और अब हम स्टिचिंग लाइनिंग के ऊपर ही स्टोन्स को अटैच करेंगे जिससे ये स्टिच लाइन भी छुप जाए। सबसे पहले हम एक स्टोन को ऐड करेंगे जो ये सीक्वेंस की लाइन के अंदर ही हो और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी गैपिंग में हम एक एक स्टोन्स को चिपका लेंगे। मैं यहाँ पे स्टोन्स को पहले चिपका के ही अटैच कर रही हूँ। ये आउटफिट मेरे एक क्लाइंट का है तो मुझे उनके बजट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन बनानी पड़ी, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी गैपिंग रखी है। आप चाहो तो सारे स्टोन्स को एकदम पास पास से ही अटैच कर सकते हैं। और इसी सेम प्रोसेस से हम ऊपर वाले स्टिचिंग लाइनिंग पे भी स्टोन्स को चिपका लेंगे थोड़ी थोड़ी गैपिंग रखते हुए। और अब हम सारे स्टोन्स पे एक एक स्टिच लगाते जाएंगे स्टोन्स के दोनों कोनों पे। मैंने स्टोन्स को ग्लू से इसलिए चिपकाया है जिससे बाद में ये थ्रेड से टाकने पे लूज ना पड़ जाए। कभी कभी जब स्टोन्स हैवी होते हैं तो वो थ्रेड से लूज पड़ जाते हैं और ग्लू से चिपकाने के बाद ये एक ही जगह पे सेट हो जाएगा। बट स्टोन को ग्लू से चिपकाने के बाद हम इसे उसी टाइम ही अटैच करेंगे, सूखने का वेट नहीं करेंगे। अगर ग्लू सूख जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा इसे अटैच करना। अब इसके बाद हम फ्लावर की फ्रिल पे एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप लिया है, इससे हम निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद मैंने सर्कल लाइन से थोड़ा सी डिस्टेंस रख के ग्लू को लगाया है और इसके ऊपर हम एक एक सीक्वेंस को चिपका देंगे। आधे से भी कम सीक्वेंस को हम ग्लू के ऊपर चिपकाएंगे जिससे ये एक ही जगह पे सेट रहे और ये हिले ना। अब हम सीक्वेंस को थ्रेड से अटैच कर लेंगे। मैं यहाँ पे पतले वाले थ्रेड का यूज कर रही हूँ। सिंपली हम एक एक स्टिच लगाते जाएंगे सारे सीक्वेंस के ऊपर। मैं इसे आपको थोड़ा बना के दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सारे सीक्वेंस पे बस एक एक स्टिच ही हम लगाते जाएंगे। इस लाइन को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सेकेंड सीक्वेंस की लाइन को बनाएंगे। सेकेंड लाइन के सीक्वेंस को भी मैं ग्लू से चिपका के बना रही हूँ। सीक्वेंस के जस्ट साइड में हम ग्लू को लगाएंगे जिससे आधा सीक्वेंस फर्स्ट वाले सीक्वेंस की लाइन के ऊपर ही रहे और इस पे भी हम एक एक करके स्टिच लगा लेंगे। सीक्वेंस की 2 लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम बीच में स्टोन्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं एक स्टोन को ऐड कर रही हूँ और फिर उसके साइड साइड में हम 5 और स्टोन को ऐड करेंगे और इस पे भी हम 2-2 टाके लगा लेंगे जिससे अच्छे से ये एक जगह सेट हो जाए।
स्टोन को अटैच करने के बाद अब यहाँ पे दो दो स्टोन के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग आपको दिख रही होगी। इसके अंदर हम एक दो सीक्वेंस को और ऐड करेंगे जिससे ये पूरा फिल हो जाए। और ये फ्रॉक के फ्रिल वाले फ्लावर के लिए मैंने यहाँ पे 6 mm वाले सीक्वेंस का यूज़ किया है और इसी सेम प्रोसेस से हम सारे फ्लावर्स को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स को रेडी कर लिया है। फ्रॉक की फ्रिल में मैंने टोटल 3 फ्लावर की लाइन को बनाया है। फर्स्ट वाली लाइन में मैंने 5 फ्लावर को बनाया है, सेकेंड लाइन में मैंने 4 फ्लावर को बनाया है और थर्ड वाली लाइन में भी मैंने 5 फ्लावर को बनाया है। फ्लावर की डिस्टेंस मैंने 6 इंच रखी है और लाइन की भी डिस्टेंस मैंने 6 इंच रखी है। फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद मैंने फ्रिल को स्टिच किया है और इसके नीचे मैंने स्टोन चेन को अटैच किया है। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक पैटर्न को रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने नेक पैटर्न को स्टिच करके रेडी कर लिया है और इसमें कुछ इस तरह से मैंने पट्टी लगाई है। अब हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करते हैं। नेक पैटर्न की आउटलाइनिंग पे हम स्टोन चेन को चिपकाएंगे। एकदम थोड़ी सी गैपिंग रख के हम इसे चिपका लेंगे और फिर इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। जब स्टोन चेन थोड़ा थोड़ा सूखने लगेगा तो हम इसे 2-3 स्टोन की गैपिंग पे धागे से अच्छे से अटैच कर लेंगे। नेकलाइन के बॉर्डर्स पे हम स्टोन चेन को चिपका लेंगे। अब मैं आगे की एम्ब्रॉयडरी करना आपको बताती हूँ। नेकलाइन की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोटे वाले थ्रेड का यूज़ किया है। सबसे पहले हम 2 होल लीफ सीक्वेंस को अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 3 लीफ को अटैच कर रही हूँ। 2 साइड साइड में रहेगी और एक सेंटर में रहेगी। आप चाहे तो आप लीफ के अंदर कट बीड्स भी अटैच कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में डिज़ाइन बनाना बताया है, बट मैं यहाँ पे थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। लीफ को अटैच करने के बाद अब इसके साइड में हम फ्लावर को बनाएंगे। यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से निशान लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये वाली स्केल है तो आप ये स्केल से ही निशान लगा लेना। मैंने 13 नंबर वाले सर्कल से निशान लगाया है। और अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने टोटल 7 सीक्वेंस का यूज़ किया है। तो आप उसी हिसाब से मेज़रमेंट कर लेना जिसकी शेप में 7 सीक्वेंस ही अटैच हो। आप छोटा बड़ा फ्लावर भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस फ्लावर को बनाने के लिए भी मैंने ग्लू का यूज़ किया है। आप चाहे तो आप इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। फ्लावर को बनाने के बाद अब इसके साइड में हम फिर से लीफ को अटैच करेंगे। यहाँ पे भी हम 3 लीफ को ऐड करेंगे और मैंने फ्लावर और लीफ के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखी है, जस्ट साइड साइड से ही इसे बनाया है। अब मैं आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ। सिंपली एक एक सीक्वेंस को हम ग्लू से चिपका के इसे धागे से अच्छे से अटैच कर लेंगे और फिर सेंटर में एक स्टोन को ऐड करेंगे और उसे अच्छे से धागे से दोनों साइड से हम अटैच कर देंगे और इसी सेम प्रोसेस से हम नेकलाइन को कंप्लीट कर लेंगे। नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी करने के बाद अब हम इस पट्टी पे डिज़ाइन को बनाएंगे। सिंपली मैंने पूरी लाइन पे एक ग्लू को लगा दिया है और अब हम एक स्टोन को ऐड करेंगे और इसके साइड में हम 6 mm वाले सीक्वेंस को ऐड करेंगे। फिर स्टोन फिर सीक्वेंस, ऐसे ही एक एक करके हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे हमने राइट साइड वाली पट्टी पे स्टोन्स को लगाया है, पहले एक स्टोन को लगाया, फिर सीक्वेंस और फिर स्टोन, उसी सेम प्रोसेस से हम लेफ्ट साइड वाली पट्टी पे भी लगा लेंगे स्टोन्स को। दोनों लाइन एक जैसी ही रहे और जब ये थोड़ी थोड़ी सूखनी स्टार्ट हो जाए फिर हम इसे धागे से अच्छे से अटैच कर लेंगे। नेक लाइन को कंप्लीट करने के बाद मैंने फ्रॉक की पेटी पे भी सेम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब इसके बीच में हम यही छोटे वाले फ्लावर को बनाएंगे 5 mm वाले सीक्वेंस से। फ्रॉक की पेटी वाले डिज़ाइन से हम 6 सेंटीमीटर की गैपिंग रख के निशान लगा लेंगे और फ्लावर की डिस्टेंस मैंने 7 सेंटीमीटर रखी है और ऐसे ही हम पूरी फ्रॉक की लाइन पे 7 इंच की डिस्टेंस पे निशान लगा लेंगे। और इसी तरह से हम सेकेंड लाइन भी फ्लावर की बनाएंगे जिसकी डिस्टेंस हम 6 सेंटीमीटर रखेंगे, जो फर्स्ट वाली लाइन के दोनों फ्लावर्स के बीच में होगी। यहाँ पे मैंने फ्रॉक की डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको स्लीव की डिज़ाइन दिखाती हूँ। अब जैसे हमने नेकलाइन की डिज़ाइन बनाई है, सेम उसी प्रोसेस से हम स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्लीव को रेडी कर लिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ स्लीव के फ्लावर्स में हम कितनी डिस्टेंस रखेंगे। स्लीव डिज़ाइन की लेंथ मैंने 12 इंच रखी है। अब हम स्लीव डिज़ाइन से 3 इंच की डिस्टेंस छोड़ के निशान लगा लेंगे फ्लावर्स के लिए और स्लीव की सारी फ्लावर की लाइनिंग में हम 3-3 इंच की गैपिंग ही रखेंगे। यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स को रेडी कर लिया है। मैंने एक स्लीव में टोटल 4 फ्लावर की लाइन को बनाया है और सारे फ्लावर्स की डिस्टेंस मैंने 3 इंच ही रखी है, फ्लावर्स की डिस्टेंस भी और लाइन की डिस्टेंस भी। इसको कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको दुपट्टे की डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। दुपट्टे के दोनों कॉर्नर्स पे मैंने यहाँ पे सैटिन फैब्रिक को अटैच किया है। ये लगभग आधा मीटर फैब्रिक है। फैब्रिक को अटैच करने के बाद हम इसे चारों तरफ से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब हम डिज़ाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लाइनिंग के जस्ट साइड में ही निशान लगाया है
और हम 2-2 इंच की गैपिंग पे ऐसे ही पूरे सैटिन वाले फैब्रिक पे निशान लगाते जाएंगे। बॉर्डर पे पूरी लाइन का निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच की गैपिंग पे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के लिए मैंने यहाँ पे स्केच पेन का यूज़ किया है जो इजीली वॉश करने के बाद निकल जाएगी। फर्स्ट वाली लाइन पे 1.5 इंच की गैपिंग पे निशान लगाने के बाद सेकेंड वाली लाइन पे हम फर्स्ट वाली दोनों डॉट्स के बीच में ही निशान लगाएंगे और ऐसे ही हम पूरे दुपट्टे पे निशान लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सारे डॉट्स पे मैं 3-3 सीक्वेंस को अटैच करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ग्लू को लगाना स्टार्ट कर दिया है दुपट्टे पे और अब इसके बाद हम इस पे सीक्वेंस को ऐड करेंगे। दुपट्टे के नीचे की साइड से हम सीक्वेंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 mm वाली साइज के सीक्वेंस को ऐड कर रही हूँ। बॉर्डर की लाइंस में जो नीचे वाली डॉट है उस पे हम बड़े वाले सीक्वेंस को ऐड करेंगे। फिर सेकेंड वाले डॉट्स पे हम छोटे वाले सीक्वेंस को ऐड करेंगे 5 mm साइज वाले को और ऐसे ही हम पूरे दुपट्टे को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट डॉट में हम बड़े सीक्वेंस को अटैच करेंगे, फिर छोटे वाले सीक्वेंस को, फिर बड़े, फिर छोटे और ऐसे ही एक एक करके हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। सीक्वेंस को ग्लू से अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे धागे से एक एक टाके लगा लिए हैं। जैसा मैंने सलवार पैटर्न पे बताया था सेम उसी प्रोसेस से हम इस पे भी टाके लगा लेंगे। अब दुपट्टे में जहाँ हमने दोनों फैब्रिक को ज्वाइन किया था अब उस पे हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। जिस सर्कल से हमने फ्रॉक के फ्रिल वाले फ्लावर को रेडी किया था उससे ही हम इस पे भी निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे आधा आधा डिवाइड कर दिया है निशान लगा के और अब हम आधे सर्कल को दुपट्टे के इस साइड निशान लगा लेंगे और आधे सर्कल से उस साइड और ऐसे ही निशान लगा के हम एक लाइन को बना लेंगे। लाइन को बनाने के बाद अब मैं इसके ऊपर ग्लू लगा रही हूँ और इसके ऊपर हम स्टोन चेन को अटैच करेंगे। आप चाहे तो आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं बॉर्डर्स पे और उस पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे जिगजैग वाला शेप दे रही हूँ इसको। ग्लू से चिपकाने के बाद जब स्टोन चेन थोड़ा थोड़ा सूखने लगेगा फिर हम इसे भी धागे से अच्छे से अटैच कर लेंगे जिससे ये वॉश करने पे भी ना निकले। 2 से 3 स्टोन के गैपिंग पे हम इसे अटैच करेंगे। अब स्टोन चेन को चिपकाने के बाद हम यहाँ पे एक एक फ्लावर को बनाएंगे। जो फ्लावर शेप मैंने उस पे बताया था स्लीव और नेक डिज़ाइन पे सेम वही शेप का फ्लावर हम इस पे बनाएंगे और इसमें भी हम 7 सीक्वेंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1-2 फ्लावर को ऑलरेडी बना लिया है। अब हम स्टोन चेन के साइड साइड में एक एक लीफ को अटैच करते जाएंगे। फ्लावर और लीफ को बनाने के लिए मैंने मोटे वाले थ्रेड का यूज़ किया है और जो सीक्वेंस हमने सैटिन वाले फैब्रिक पे लगाया है उसके लिए मैंने पतला वाला थ्रेड यूज़ किया है। अब थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे हम लीफ को अटैच करते जाएंगे और ऐसे ही इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दुपट्टे की डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको पोटली बैग बनाना बताती हूँ। पोटली बैग को मैंने ऑलरेडी स्टिच करके रेडी कर लिया है। बैग का हैंडल बनाने के लिए मैंने 2 डिफरेंट टाइप की मोती का यूज़ किया है। एक गोल्डन मोती है और दूसरी ऑफ वाइट, ये दोनों शीशे वाली मोती है और बैग के बीच में मैंने बड़े से फ्लावर को बनाया है। फ्रॉक की फ्रिल पे हमने 6 स्टोन वाला फ्लावर बनाया था, बट इसमें हम एक राउंड और बनाएंगे स्टोन्स के और सीक्वेंस वाली लाइन हम टोटल 4 बनाएंगे। बैक के साइड साइड में मैंने ये वाली लेस लगाई है और उसके ऊपर स्टोन चेन को अटैच किया है और इसमें मैंने सिंपली डोरी लगाई है, उस पर नॉट बना ली है और इसके नीचे मैंने वही लेस को अटैच किया है और पोटली बैग के बैक साइड पे भी मैंने कुछ सीक्वेंस को चिपका दिया है। ऐसे ही हम अपने बैग को रेडी कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया हो। सो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। सो बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ।